चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से बिजनेस रन करता है, कैसे क्या आपको मिल सकता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे। कोई टीचिंग की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि टीचिंग तो क्या दे सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, उनको टीचिंग क्या देना। लेकिन मैं वो वही बात करने वाला हूँ जो मैं खुद करने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ, कि इसमें वही सारी चीज करके आप भी किस तरह से आगे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ ऐसी चीज है कि मैं एक स्लाइड्स ओपन करता हूँ। व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। बहुत बहुत सारे लोग जब प्लान देखते हैं तो कहते हैं कि करना क्या है। इसमें कुछ करना अलग नहीं है। ज्यादातर काम वही करने हैं जो हम करते आए हैं। बस थोड़ा सा तरीका अगर देखें तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। बाकी काम सारे वही है। तो पहली चीज तो यह है कि यहाँ पे आप बिजनेस में जब एंट्री अगर करना चाहते हैं, आप बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ये कुछ केवाईसी आपको देने पड़ेंगे, जिसमें मैंने पहले ही बताया था कि आपका आधार, पैन पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें चाहिए होगी। और उसके बाद कई सारी चीजें आती हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे करना है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि कैसे करना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्यों करना है ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करी जाए तो कैसे करना सिर्फ 10% है, और क्यों करना 90% है। क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज अगर आप ये क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, वो तो सवाल बात का है। लेकिन कब जाना है ये भी सवाल बात का है। लेकिन क्यों जाना है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सवाल जो माइंड के अंदर आता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्यों करना है ना। अब वो चाहे आपके सपने हो सकते हैं, चाहे आपके डर भी हो सकते हैं, है ना, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है। अब इसमें क्यों में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके, हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं। एक ही तरह की कॉमन ड्रीम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग उसमें सपना हो सकता है। तो उस चीज को क्लियर करने की आवश्यकता है कि आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या। अभी बहुत सारी चीजें हमने स्लाइड्स के थ्रू बात करी थी कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एजुकेशन बच्चों को देना है, घूमना फिरना पसंद है। बहुत सारे बैंक बैलेंस लोगों को चाहिए। बैंक बैलेंस आपको अगर अच्छा लगता है तो बैंक बैलेंस का ड्रीम बना सकते हैं। इस बिजनेस के थ्रू वो भी आप कर सकते हैं। आप लोगों की चैरिटी कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो जिनको बहुत, अगर देखा जाए तो उनको, बीमार लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है, उनकी मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत सारे सपने हो सकते हैं जिसको आप क्लियर जब तक नहीं करेंगे, थोड़ा सा आसान नहीं होगा ये बिजनेस, है ना। कोई भी काम आसान नहीं होगा। अगर आज हम लोग जॉब में हैं तो ये क्लियर है कि अगर 30 दिन हम नहीं जाएंगे तो नौकरी में पैसा नहीं मिलने वाला, सैलरी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए हर हर चीज को करने के पीछे आपका क्यों बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि इस बिजनेस में आप अगर आप आ गए हैं तो क्यों करना है। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल लोगों के हो जाते हैं, ये क्लियर ही नहीं होता है कि हम इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। कई कई बार यहाँ पे सवाल आएगा कि समय नहीं है। कई बार सवाल आता है कि मैं लोगों से बात कैसे करूं। कई बार सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसीलिए वो सवाल आते हैं कि आपके सपने मजबूत नहीं हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जो आता है, बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो इतने लोगों से बात किया, वो कुछ नहीं सुनते, तो ये नहीं होता, तो वो नहीं होता। बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी कुछ पहले ऐसे ही सोचा करता था, किया करता था, क्योंकि वो सपने क्लियर नहीं होते थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर बिजनेस में आप आ गए हैं तो अपने ड्रीम को पूर्ण एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम आप लेके निकाल के ले आइए, ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम इसलिए काम करना चाहते हैं।
नहीं तो कहा जाता है कि पार्ट टाइम का बिजनेस है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को लगने लगता है कि अच्छा पार्ट टाइम का है, जब मौका मिलेगा तो कर लेंगे, तो शायद वो चीज नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिए, एक समय आप जो भी निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो वो चीजें निकल के आएगी जो आप चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके सपने क्लियर हो चुके हैं, तो मेन जो चीज होता है एसोसिएशन। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम अपने से बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, अपने एंगल से अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज का ना एक सिस्टम बना हुआ है, हर चीज का एक तरीका है। अगर उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, उस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं, तो शायद उसमें जो आप चाहते हो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एसोसिएशन। और यहाँ पे किन की एसोसिएशन में हमें रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जैसे एसोसिएशन में आप रहते हैं, वैसे ही आप कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगति आपकी होगी वैसे ही आपके विचार, वैसे ही आपकी एक्शन, वैसे ही सारी चीजें आपकी बनेगी। तो यहाँ पे किनके एसोसिएशन में रहना है? सक्सेसफुल लोग। सक्सेसफुल लोग घर पे तो मिलेंगे नहीं, या कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे नहीं। आज हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, है ना। तो हमें एक सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन में रहने की आवश्यकता है, उससे हमारा धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक सारी चीजें बदलने लगेगी। और किन चीजों पे रहना चाहिए? अगर हम जितने भी हमारे इसके मीटिंग होती है, ये भी हमारा एक एसोसिएशन है। चाहे वो हमारी जूम मीटिंग होती हो, चाहे वो पेस मीटिंग होती हो, चाहे वो जो भी हमारी अपलाइन की मीटिंग होती हो, वो सारी मीटिंगों में हमें रहने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हम अपने को एसोसिएट करेंगे सक्सेसफुल लोगों के साथ, एक सक्सेस माहौल के साथ, उतना ही अच्छा आपका माइंडसेट होगा। और जिस तरह का माइंडसेट होता है उसी तरह की सारे एक्शन आपके होने लगते हैं, और जिस तरह के एक्शन होंगे उसी तरह के आपके रिजल्ट भी आने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो जितना ज्यादा हम लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट रहें, जितनी हमारी मीटिंग होती है उसके साथ एसोसिएट रहें। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे ऑडियो, वीडियो, सीडीज हैं जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अभी गुरुकुल हमारा अभी बहुत सारी चीजें अभी लेके आ रहा है। तो उस पे जा करके अभी विजन 100 एक साइट है, उस पे भी जा करके सुमित जी बहुत सारी चीजें उस पे डालते हैं, तो उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। और यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं। हमारे बहुत सारी यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की, और यहाँ पे बुक्स जो है रिकमेंडेड है, पीएमए बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक्स। जरूर जरूर उसमें आपको कम से कम, अगर सही तरीके से माइंड सेट चाहते हैं, तो मिनिमम आपको आधे घंटे से 1 घंटा जरूर देना चाहिए। आपको टाइम नहीं है, जितना टाइम आप लगा सकते हैं उतने टाइम ही निकालिए, लेकिन रेगुलर, है ना। बहुत सारी किताबें यहाँ पे है, बहुत सारी किताबें आपके अपलाइन जो भी हैं जिन्होंने मैं आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ करके उसको जानने की कोशिश करिएगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कैसा आपने कब बिजनेस को स्टार्ट किया है, कौन सी बुक की अभी आपको जरूरत है, और आपके अपलाइन आपको बताएंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। देन हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी हमने प्रोडक्ट की भी बात करी थी। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए। पर 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे घर के अंदर जो मार्केट से हम खरीद के लेके आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। वो प्रोडक्ट्स हम लेकर के इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि अगेन ये भी एक एसोसिएशन है। आप अगर अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं, तो आप प्रोडक्ट के बारे में जान नहीं पाएंगे, और प्रोडक्ट आपको हमेशा महंगा लगता रहेगा। हमेशा आप कहेंगे यार ये प्रोडक्ट तो बड़ा महंगा है। तो इसलिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, उसके बारे में आप उसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, उसके क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि कितना प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितने इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट के बारे में जानें और प्रोडक्ट के नॉलेज जरूर लीजिए। प्रोडक्ट की बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, कंपनी बहुत सारी रोज 4-5 ट्रेनिंग दे रही है।
तो प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। प्रोडक्ट की नॉलेज के बिना कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आता, और प्रोडक्ट इतने इफेक्टिव है कि जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी, जब तक वो कितना यूज करना है, कैसे करना है, वो जानकारी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक वो आपको लगेगा कि बड़ा महंगा है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने प्रोडक्ट अगर अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जरूर 100% इस्तेमाल करिए। और ये बिजनेस यहीं से स्टार्ट आपका होता है, क्योंकि जहाँ पे आप जिस चीज में डील कर रहे हैं, अगर उसी चीज के बारे में पता नहीं है, तो आगे किस तरह से आप बिजनेस बड़ा कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने, है ना। और इसके बारे में अपने अपलाइन से और जरूर जानिए कि इस तरह से किस तरह से क्या चीजें हो सकती है। इसके बाद हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप है एक नेटवर्क बनाना, क्योंकि दो ही चीजों से बिजनेस बिल्ड होगा, एक तो प्रोडक्ट से, दूसरा है लोगों से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक नेटवर्क डेवलप करना है, और उसके लिए क्या करना है कि एक हमें लिस्ट बनानी है, एक नेम लिस्ट बनानी है लोगों की। वो लिस्ट कैसी हो सकती है, आपको बहुत सारे इसकी तरीके दिए गए हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके बहुत सारे जो डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। और सबसे जो बड़ी लिस्ट होगी, आपको रोज कुछ ना कुछ लोग स्ट्रेंजर्स मिलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की एक लंबी सी बड़ी सी, मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 200 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तब जा करके, नहीं तो अगर आप 5 लोगों की या 10 लोगों की एक लिस्ट बनाया, और अगर उस लिस्ट में सबने अगर नेगेटिव यानी कि नो बोल दिया, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बिजनेस तो खत्म हो गया। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपके पास एक लंबी सी लिस्ट होनी चाहिए, और उस लिस्ट में आप छांटते जाइए, लोगों को छांटते जाइए, बात करते जाइए। और जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतने पास आपके पास चॉइस होगा। अगर जितनी छोटी लिस्ट होगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक बड़ी सी लिस्ट बनानी है। और इस लिस्ट को अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो अपने अपलाइन से जरूर बैठ करके पूछिए कि किस तरह से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब लिस्ट आप बना लेंगे, तो लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है कि उनको कांटेक्ट करना है ना। कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, बैठ करके जानिए कि किस तरह से हमें लोगों से बात करनी है। फिर उनको इनवाइट करना है, फिर उनको प्लान दिखाना है ना। और प्लान दिखाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके को भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन तरीकों से हम प्लान दिखा सकते हैं। आजकल डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटली हम किस तरह से प्लान दिखाएंगे। और डिजिटल प्लान दिखाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमने भी पढ़ पढ़ के सबको बता दिया कि हाँ, ये प्लान है। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत सिंपल तरीके से इसको किया जा सकता है। बहुत सारे टेक्निकल लोग दिमाग लगा देते हैं, इसीलिए बिजनेस टेक्निकल हो जाता है। इससे बढ़िया और इससे मतलब सिंपल कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम रेगुलर करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अपने अपलाइन के टच में हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब अपना हम दिमाग लगाने लगते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां निकल के आती हैं। तो जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी डाउट्स हो, जो भी चैलेंजेस हो, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके और उसको सॉर्ट आउट करिए, और उनके साथ हमेशा एसोसिएट रहिए। तो ये बिजनेस आपको ग्रो करने में बहुत टाइम मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ चीजें थी जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं समझता हूँ कि ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो लोग भी, जो पुराने हों या नए हों, सबको ये रेगुलर करना चाहिए। और इसी यही बेस है बिजनेस का, इसी से बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें मुझे बतानी थी, मैंने आप लोगों के सामने रखा। और जो भी इसमें आपको अगर कोई नई चीज लग रही हो, तो अपने अपलाइन से पूछ करके ही इसको इम्प्लीमेंट करिए। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आज थैंक यू बोलूंगा आशीष सर का और प्रभा मैम का, जिन्होंने मौका दिया था मुझे बात करने का। थैंक यू, थैंक यू। बैक बैक टू